हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हमने बीएमसी में सीमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर था बीएमसी का उसको कंप्लीट कर लिया था। और जो भी चीज़ें थी रिलेटेड टू सीमेंट लाइक केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, एंड देन क्या होता है बोगस कंपाउंड, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, आफ्टर दैट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन, कितना पानी का रिक्वायरमेंट होता है हाइड्रेशन के लिए, और टाइप्स ऑफ सीमेंट हो गया। एंड आफ्टर दैट जैसे कि सीमेंट टेस्टिंग, कौन कौन सी टेस्टिंग थी, 2 टेस्टिंग थी, एक हमारा था फील्ड टेस्ट, एक था हमारा लैब टेस्ट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में देखा था और काफ़ी अच्छे से समझा था। एंड तो इस तरीके से हमने कल सीमेंट का जो चैप्टर था कंप्लीट कर लिया था। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा है कंक्रीट। ओके, तो इसको हम अच्छे से पॉइंट वाइज रिवाइज करेंगे, एज अ रिवीजन के फॉर्म में लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ कंक्रीट। ओके, सो अब देखते हैं कंक्रीट, सेकेंड चैप्टर ऑफ द बीएमसी। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये चैप्टर शुरू करने से पहले ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज़ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और ऐसा मेरा मानना है कि आप इसको पढ़ रखे होंगे, एज अ रिवीजन इसको हम गो थ्रू करेंगे पॉइंट वाइज। मीन्स रिवीजन ये नहीं कि हम चीज़ों को छोड़ते चलेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे बट कम समय में, टू द पॉइंट चीज़ें कवर होंगी। ओके, तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। देन अब शुरू करते हैं कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट क्या बोल रहा है ये कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। क्या होता है बाइंडिंग मटेरियल, एक मिनट। देन बाइंडिंग मटेरियल such as lime or cement. Mixture of binding materials such as lime or cement, well graded, coarse and fine graded aggregate, water and some admixture. तो ये बोल रहा है कि कंक्रीट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि मिलकर बना होता है किससे किससे, लाइम और सीमेंट से, और वेल ग्रेडेड, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट, एंड आफ्टर दैट वाटर एंड सम एडमिक्सचर। जब हम इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर रेशियो में मिक्स कर देते हैं तब इसको बोल देते हैं कंक्रीट। ओके, उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। जब हम कंक्रीट को बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेज आते हैं उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या, ये अपने आप में ही रिपीट हुआ है कई बार। ठीक है, आपको ऐसे दे देगा आगे पीछे करके चीज़ों को और बोलेगा इसको एक सीक्वेंस में रखिए, मतलब कि ऑर्डर में रखिए। ठीक है, देन फर्स्ट में क्या बोल रहा है, बैचिंग, देन मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिनिशिंग। ओके, पहले क्या करते हैं बैचिंग। अब ये बैचिंग क्या होता है, बैचिंग मतलब कि जो ये मटेरियल्स थे ऊपर जिनको हमने बाइंड किया, इन सबको एक प्रॉपर रेशियो में मेज़र करना। ठीक है ना, तो बैचिंग जो होती है हमारी वो 2 तरीके से होती है, एक होती है वॉल्यूम बैचिंग, एक होती है वे बैचिंग। क्या होता है ये, इसको देखते हैं। तो जो हमारा वॉल्यूम बैचिंग होता है वो रिकमेंडेड होता है फॉर स्मॉल जॉब्स के लिए, मतलब जो छोटे छोटे काम होते हैं उनमें हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं। जैसे कि जब कभी कभी घरों पे काम लगते हैं तो बोलते नहीं कि एक सीमेंट ले लेना और 2 तसला, मतलब कि फाइन और कोर्स जो भी लेना है वो ले लेना, ऐसे मतलब कि मैनुअली हम कर लेते हैं। ये तो हमारा होता है वॉल्यूम बैचिंग, और ये स्मॉल वर्क्स के लिए होता है। और इसमें एक हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड बॉक्स, जिसे बोलते हैं गेज बॉक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन में आता है कि इसमें जो हम मेज़र करते हैं चीज़ों को क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं गेज बॉक्स। तो ये हो गया वॉल्यूम बैचिंग। आफ्टर दैट आता है वे बैचिंग। इसमें क्या होता है कि रिकमेंडेड जो होता है, इसमें रिकमेंडेड ऑल इम्पॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, जो बड़े बड़े वर्क्स होते हैं या छोटे वाले में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये ऑल इम्पॉर्टेंट्स वर्क्स के लिए रिकमेंड किया जाता है वे बैचिंग। आफ्टर दैट क्या बोलते हैं इसमें कि जो
इसमें जो सीमेंट होता है, सीमेंट को हम हमेशा मेज़र करते हैं बाय वेट, मीन्स कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ बैच, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे कि हमारा जो सीमेंट होता है तो उसको जब हम वेट करते हैं तो जो एक बैग ऑफ सीमेंट होता है, जो एक बोरी सीमेंट की होती है, उसमें क्या होता है 35 लीटर्स होते हैं सीमेंट, ठीक है। और जब उसको हम केजी में करते हैं तो वो होता है 50 केजी, मतलब कि 50 केजी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कहानी होगी बैचिंग के बारे में। और ये स्टेज तो इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि किसके बाद कौन सा आता है, क्योंकि इसको सीक्वेंस में रखने के लिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, फिर क्यूरिंग करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है कि इसको हम बोल सकते हैं जो अप्रॉक्सीमेट मिक्सिंग टाइम होता है, आईएस जो इंडियन स्टैंडर्ड है 456 अकॉर्डिंग 2 मिनट्स, ये पूछ लेता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और मिक्सिंग हमारी दो तरीके से होती है, एक होती है हैंड मिक्सिंग और एक होती है मशीन मिक्सिंग, ठीक है। अब ये हैंड मिक्सिंग आप लोगों ने देखा होगा घरों पे जब काम लगते हैं घर वगैरह में, तो वहाँ पे मैनुअली जो फावड़े से करते हैं या फिर हैंड से जो मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं हैंड मिक्सिंग, सभी को पता है। मशीन मिक्सिंग में क्या होता है कि इसमें हम यूज़ करते हैं मिक्सचर का, ठीक है ना, मतलब मशीन्स जो होती हैं उनका यूज़ करते हैं। तो एक हमारा जो टाइप होता है मिक्सचर का वो होता है ड्रम और एक होता है पैन, ठीक है। तो जो ड्रम होता है उनके भी टाइप दे रखे हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं कि एक होता है टिल्टिंग, एक होता है नॉन टिल्टिंग, एक होता है हमारा रिवर्सिंग, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या टिल्टिंग में क्या होता है, नॉन टिल्टिंग में क्या होता है और रिवर्सिंग में क्या होता है, ठीक है। तो जो टिल्टिंग मिक्सचर्स होते हैं वो लार्ज कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। मीन्स कि जहाँ पे जो नॉन टिल्टिंग मिक्सचर है सुटेबल ना हो, क्योंकि जो नॉन टिल्टिंग मिक्सचर होता है वो स्मॉल वर्क्स के लिए होता है। तो टिल्टिंग हो गया हमारा लार्ज के लिए, नॉन टिल्टिंग हो गया हमारा स्मॉल वर्क्स के लिए, ठीक है। और जो नॉन टिल्टिंग मिक्सचर होता है, नॉन टिल्टिंग मिक्सचर में जो एग्रीगेट का साइज होता है मोर देन 75 mm नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम नॉन टिल्टिंग मशीन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो इसमें एग्रीगेट यूज़ करते हैं वो नहीं होना चाहिए कितने से बड़ा, 75 से, ओके, लाइक दिस। एक इसके बाद और आता है कि जो हमारा रिवर्सिंग में होता है, तो रिवर्सिंग मिक्सचर क्या होता है, तो रिवर्सिंग मिक्सचर में हम फोर्स एक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एक टाइप का मिक्सचर है और इसमें दो ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं रिवर्स मोशन में, ठीक है। जिसको हम रिवर्सिंग बोल देते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हो गए हमारे ड्रम के। और एक मैंने आपको बताया था पैन। पैन टाइप क्या होता है कि पैन टाइप जो कंक्रीट मिक्सचर होता है वो एक ओपन पैन होता है, ठीक है। और उसमें एक इक्विप लगा होता है रोटेटिंग टाइप का, ठीक है, स्टार और ब्लेड्स बोल सकते हैं। एक ओपन बॉल टाइप का होता है और उसमें ब्लेड्स लगी होती हैं और ब्लेड क्या होती हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, और रिलेटिव टू ईच अदर एट अ वेरी लो स्पीड। तो ये हमारा हो जाता है पैन, ठीक है। और जो ये मिक्सचर्स होते हैं ये बहुत ही इफ़िशियंट होते हैं और ज़्यादा यूज होते हैं पैन मिक्सचर्स भी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ड्रम के, ओके। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग में क्या होता है कि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे पैन है तो पैन, व्हील बारोज, पावर बगीज, हम कैसे कंक्रीट को एक स्थान से दूसरी, जहाँ पे मान लीजिए हम 4th फ्लोर पे बन रहा है, हमारा काम चल रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और हमको वहाँ पे ले जाना है सीमेंट वो कंक्रीट, तो हम किसके थ्रू ले जाएंगे, तो वही होता है हमारा ट्रांसपोर्टिंग। या फिर हम कोई एरिया जहाँ पे प्रॉपर प्लेस नहीं अवेलेबल है कि हम वहाँ पे कंक्रीट बना सकें एंड फिर यूज़ करें, तो थोड़ा दूरी पे है वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है हमारा कंक्रीट बनाने का, तो कैसे ले जाएंगे, वही होता है ट्रांसपोर्टिंग।
तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें पैंस यूज़ करते हैं, व्हील बैरोज यूज़ कर सकते हैं, पावर बगीज़ यूज़ कर सकते हैं, शूट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कंक्रीट पीप जैसे पंप जो होते हैं, बोलते नहीं है कि ट्रिमी पाइप, जो कि अंडर दी वाटर, ठीक है, हम यूज़ करते हैं कंक्रीट पंप का। एक होता है ट्रांजिस्ट मिक्सचर और एक होता है एजिटेटिंग बेल्ट कन्वेयर। जैसे कि हमको थोड़ा डिस्टेंस पे ले जाना है कंक्रीट, तो एजिटेटिंग मतलब होता है मिक्स करते हुए, फिर रास्ते में वो सेट ना हो जाए, इसलिए उसमें ऐसे कुछ होता है, क्या नाम है, एडजस्टमेंट, कि उसमें प्रॉपर कंक्रीट मिक्स होती हुई जाती है, अदरवाइज वो जम जाएगी ना, अगर ऐसे इकट्ठे लेके जाएंगे और डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो ये होता है हमारा ट्रांजिस्ट मिक्सचर एजिटेटिंग। एक होता है बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर मैंने आपको बताया ना कि इसमें बेल्ट्स लगी होती हैं और बकेट्स लगी होती हैं, कंक्रीट को वहाँ रख देते हैं और ऐसे वो मूव करता रहता है, एक के बाद ऐसे अप डाउन चलता रहता है, ठीक है। तो इसे बोल देते हैं बेल्ट कन्वेयर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्यूरिंग, ठीक है। तो क्यूरिंग में क्या होता है कि क्यूरिंग एज पर IS 456, ये भी पूछ लेता है ये कोड कभी कभी, ठीक है। प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द कॉन्क्रीट, ओके। क्या होता है कि जब हम जो वाटर यूज़ करते हैं, ये तो वो इवापोरेट हो जाता है और एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जैसे सीमेंट हो गया, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको फुलफिल करने के लिए कि मतलब मॉइस्चर बना रहे, जिससे कि हमारी जो सीमेंट सेट होती है इजीली सेट हो जाए और उसको स्ट्रेंथ मिल जाए, इसलिए हम क्यूरिंग करते रहते हैं, ठीक है। और 7 दिन मतलब जैसा जो वर्क हो उसके अकॉर्डिंग हम क्यूरिंग करते हैं, ठीक है। देन क्या है, तो क्यूरिंग किस लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एक होता है हमारा कंबाइंड वाटर, एक होता है जेल वाटर, और एक हमारा होता है कैपिलरी वाटर। इसको मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि किस किन चीज़ों में कितने कितने वाटर, कितने कितने % वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। और जैसे जो कंबाइंड वाटर होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये केमिकली कंबाइंड विद हाइड्रेशन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये इसमें से जो वाटर होता है वो इवापोरेट नहीं हो सकता है, ठीक है, मीन्स कि इट्स नॉन इवापोरेबल। देन क्या होता है जेल वाटर। इसमें क्या होता है कि जो जेल वाटर है, इसमें वाटर जो होता है एब्जॉर्ब होता है सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट, ठीक है। थोड़े थोड़े जेल्स होते हैं, भरे रहते हैं वाटर के, जो सीमेंट का अंदर जो भी वॉइड्स होते हैं। तो आता है कैपिलरी वाटर। तो जो कैपिलरी वॉइड्स में वाटर फिल होते हैं उन्हें हम कैपिलरी वाटर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी कहानी हो गई क्यूरिंग के बारे में। क्यूरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये हो गया क्यूरिंग। उसके बाद होता है क्यूरिंग को करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कैसे कैसे हम क्यूरिंग कर सकते हैं, तो गनी बैग्स होता है, पॉन्डिंग करके, स्प्रिंकलिंग करके, शेडिंग करके। तो जो जूट की बोरियां आती हैं उनको भिगा करके हम डाल देते हैं, ठीक है। और पॉन्डिंग मतलब कि क्या, मेड़बंदी से मिट्टी का बना बना करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर वहाँ पे पानी भर देते हैं, जिससे हमारी क्यूरिंग हो जाती है। और एक होता है स्प्रिंकलिंग, नाम से ही पता चल रहा है। एक होता है शेडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट जो हमारा हो गया वो आता है फिनिशिंग। अब सब कुछ तो हो गया, फिनिशिंग होता है इसके बाद, ठीक है। तो फिनिशिंग में क्या होता है कि लेबलिंग और स्मूदिंग ऑफ टॉप सरफेस फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट, ठीक है। जो हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं उनको हम लेवल करते हैं और स्मूथ करते हैं, जो कंक्रीट वहाँ पे इकट्ठा है, ठीक है, अदरवाइज वो जम जाएगी। उसको जिस मतलब कि अगर हम स्लैब डाल रहे हैं या फिर स्टेयर्स बनाए, जिस भी उसको शेप में ढालना है उसको हम लेवलिंग और स्मूदिंग करते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या होता है कि ये जो डन होता है, इट इज़ डन बाय स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग एंड ट्रॉवलिंग। ट्रॉवलिंग मतलब क्या होता है, जो करनी होती है, ठीक है, करनी बोलते हैं उसको, भी बोलते हैं करनी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रॉलिंग। फ्लोटिंग एक होता है इंस्ट्रूमेंट और एक होता है स्क्रीडिंग।
ठीक है। स्केटिंग क्या होता है, एक बहुत ही शार्प एज का होता है, जिससे कि हम जो एक्स्ट्रा होती है उसको वहाँ कंक्रीट इकट्ठा होती है उसको वहाँ से कट करके निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कहानी हमारी फिनिशिंग के बारे में। तो एक कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि हाउ टू फाइंड आउट द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि टाइम इनटू टेम्परेचर। ठीक है, और जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड डेज। एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो कई बार आपको वैल्यू दे देगा यहाँ पे और पूछ लेगा मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, दोनों में टी है, टाइम और टेम्परेचर। तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप याद कर सकते हो इजीली। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमारी कंक्रीट के बारे में, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा होगा एग्रीगेट। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ सपोर्ट टू मी। देन ओके, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।